राजा दशरथ का पुत्रोत्कृष्ट यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना। गिरि कानन चह भूरि पूरी, रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। यह सब रुचि चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बीचई राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति बती सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी हुई रहती थी। कौसल्या नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। प्रति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माहे, भेग लानी मोरे सुत नाहे। गुरुग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों को प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। धर्यो धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। राजा ने अपना सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगति अग्नि चुर कर लीने। वशिष्ठ जी ने रिंगी ऋषि को बुलाया और उसने शुभ पुत्र काष्ठेमी यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। अब हबी बाटी देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वैसा काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान को जिसके जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभी समझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। बहिराए प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्याई दीना, उभय भाग आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कई कह नृप सो दयो, रहो न सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कई हाथ धरी, दीन सुमित्री मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कई को दिया। शेष जो बच गया उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कई और कौशल्या के हाथ में रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ जाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला।
जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों के सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खाने, सुख जुत कछुक काल चली गयो, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिससे प्रभु को प्रकट होना था।